वेलकम बैक गाइस, टाइम फॉर अनदर अल्टीमेट ईयरली कंपैरिजन जहां हम ये फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा फोन बेस्ट फ्लैगशिप फोन है। सबसे ज्यादा पैसे आप डालना चाहते हैं तो कौन सा फोन आपको सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट देता है। आईफोन 16 प्रो मैक्स वर्सेस दी सैमसंग S25 अल्ट्रा। एक हफ्ते मैंने कंप्लीट फोन का बहुत ही बुरी तरीके से यूज किया है। जितनी अच्छी बुरी बात हो सकती है हमने सारी निकाल रखी हैं, चाहे वो AI से हो, चाहे सॉफ्टवेयर से हो, डे टू डे परफॉर्मेंस से हो, बैटरी डेंटर से हो, कैमरे हो, क्या हम बात नहीं करने वाले हैं, सब कुछ बात करने वाले हैं। अगर आप इन दोनों फोन में डिसाइड करते हैं कौन सा फोन आपके लिए बेस्ट है, स्टे ट्यून, आपको जरा सा भी डिस्पेंड नहीं होगा और वीडियो के अंत में आप एक थम्स अप करके तो जाने ही वाले हो। लेट्स स्टार्ट गाइस, फाइंड आउट करते हैं द अल्टीमेट फ्लैगशिप ऑफ 2025। करंट प्राइस की बात करें, देखो आईफोन 16 प्रो मैक्स लॉन्च हुआ था 1,45,000 में। मैंने इस फोन को ब्लैक में 1,65,000 में बाई किया था, बिकॉज अब आईफोन है, स्टार्टिंग में नहीं मिलता है, बहुत ही क्रेज होता है। खैर बाई करना था, आपकी वीडियोस दिखाने थे, ड्रॉप टेस्ट करना था, ड्यूरेबिलिटी करनी थी, तो हमने कर रखा, बाई कर रखा। सैमसंग क्या है, करंट ये फोन है जस्ट लाइक द लास्ट ईयर के सेम प्राइस पे 1,30,000 पे। अब देखो दोनों के में क्या डिफरेंस है। सैमसंग के फोन में अगर आप प्री बुक करते हो, लाइक फोन अगर आप नया बाइक लॉन्च के बाद अगर आप बुक करते हो तो सैमसंग सेम प्राइस पे 256 500 बार आपको ऑफर करती है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप वेरिएंट बढ़ाओगे तो आपको प्राइस ज़्यादा देना पड़ेगा। ये तो रेसी बात। लोवेस्ट प्राइस की बात कर लें, लाइक 16 प्रो मैक्स जब 1,45 लॉन्च हुआ था, अभी ये 1,37 पे आएगा इन जस्ट फ्यू मंथ्स में। सैमसंग के फोन में क्या सीन है, अभी तो ये नया है, लास्ट ईयर का जो फोन था इसी प्राइस पे आया था, लेकिन लोवेस्ट प्राइस वो भी आ गया था अभी कुछ महीने पहले ही सेल में 1,00,000 के आसपास। तो आपने देखा कुछ महीने बाद ही, लाइक 5-6 महीने बाद ही हैवी डिस्काउंट्स आने लगते हैं। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ऑफलाइन में अगर आप प्राइस देखोगे तो वहाँ पे भी आपको फ्लैक्चुएशन मिलेगा। और रीसेल वैल्यू की बात करें तो हमने बहुत ज़्यादा धक्के खाए हैं, दुकान छान रखी है। आईफोन की रीसेल वैल्यू ऑलवेज ज़्यादा मिलती है कंपेयर टू सैमसंग के। अब चलिए बात करते हैं गाइस सम बेसिक कोर स्टफ की, जैसे कि ऑफ कोर्स फोन होल्ड करने में कैसा, अगर आप शोरूम पे जाओगे आपको वहाँ को फोन दिखाई पड़ जाएगा, बट दोनों फोन आपको अलग अलग फील करना पड़ेगा। मेरे ईयर में देखो कैसा रहा। अभी लेटेस्ट फोन देखें तो आप देखोगे बहुत ज़्यादा डिज़ाइन सिमिलैरिटीज दोनों फोन में आ चुकी है। ये भी आपको फ्लैट ट्रिम है, ये भी फ्लैट ट्रिम है। आईफोन में क्या है कि यहाँ पे थोड़े से कर्व ज़्यादा दिए गए हैं, तो मुझे ये ग्रिप में थोड़ा ज़्यादा बेटर लग रहा है। और यहाँ पे क्या है कि हल्का सा कर्व है बट अच्छा है, कोई ऐसा बिग तो डील नहीं है। वेट वाइज हाँ, सैमसंग थोड़ा सा हल्का ज़्यादा है कंपेयर टू आईफोन के। 2025 में आपको आईफोन में एक न्यू ट्रेंड दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड कैमरा कंट्रोल बटन मिलता है। अभी रिसेंटली आईफोन 16 ट्राई करा था मैंने, उसको 15 दिन बहुत ज़्यादा हैविली ट्रैवल करते हुए यूज़ किया, तब से मुझे कैमरा कंट्रोल बटन की आदत सी लगी है। बिफोर टू दैट मुझे इस बटन से बहुत ही नफरत होती थी। एल्स पार्ट सभी फोन्स में एग्जैक्टली सेम स्टफ है। दोनों फोन IP68 हैं, सो नो वरीज। दोनों फोन आपको प्रॉपरली वाटर टेस्ट में भी प्रॉपर काम करेंगे। सैमसंग में आपको सिग्नेचर फीचर है स्टाइलिश, तो ये बेसिक कोर चीज़ें हैं। दोनों ही फ़ोन बड़े बल्कि टाइप के हैं, तो अगर आप यूज्ड हैं देन इट्स फाइन, अदरवाइज लुक फॉर सम अदर ऑप्शन। बोथ फोन्स आपको बहुत ही क्रेजी एक्सपीरियंस दे सकते हैं। लाइक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर दोनों मिलता है और एक्जैक्टली आपको सिमिलर एक्सपीरियंस मिलेगा। लाइक आप वॉलपेपर देख सकते हो, विजेट्स लगा सकते हो, अपने हिसाब से कलर वलर चेंज कर सकते हो। मैंने तो स्टॉक में कर रखा है। और अनलॉकिंग के लिए ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको अल्ट्रासोनिक मिलता है एंड आईफोन में आपको फेस ID मिलता है। डिपेंड्स ऑन व्हाट यू यूज्ड टू। फ्रैंकली देखा जाए फेस ID मोर सिक्योर, मोर एडवांस है, अनक्रैकेबल होता है और ये मोर कन्वीनियंट होता है। एक्चुअल डिस्प्ले की बात करें, देखो फर्स्ट अबाउट दी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, वो आप स्क्रीन पे पढ़ लीजिए। दोनों फोन के डिस्प्ले बहुत ही मज़ेदार वाले हैं, HDR10+ सपोर्ट करते हैं और डॉल्यूजन सर्टिफाइड हैं। पीक बैटरीज का थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, उसके बारे में आपको थोड़ा सीन बताता हूँ, लेकिन दोनों फोन के स्पेक्स बहुत ही दमदार हैं। अब आईफोन में क्या देखो, एक बड़ा सा यहाँ पे डायनामिक आइलैंड का फीचर मिलता है जो थोड़ा सा एनॉइंग लग सकता है, स्पेशली अगर आप वीडियोस ज़्यादा देखते हो, गेम खेलते हो, तो ये चीज़ें आपको ऑलवेज नोटिस होगी। जबकि सैमसंग में छोटा सा सेल्फी कैमरा होता है, तो वो एक्सपीरियंस को मोर स्ट्रीमलाइन और ब्यूटीफुल बना देता है। देखो दोनों डिस्प्ले सुपर ब्राइट हैं, तो आपको कंटेंट व्यू करने में ज़रा सी भी दिक्कत नहीं होगी, आप चाहे जहाँ भी उसको देखते जाओ। बट सैमसंग के डिस्प्ले में आप जानते हो गाइस, एक जो ज़बरदस्त वाली एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग होती है जो लास्ट जेन में थी, इस बारी भी दी है, वो आपको बेटर सनलाइट रीडेबिलिटी देती है। स्पेशली बहुत ब्राइट सुपर डार्क हो जाता है, तो वो कंटेंट व्यू करने का एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग बना देता है। तो मीडिया के टर्म में सैमसंग बेटर इसलिए बिकॉज ये थोड़ा सा लेस कर्वी है और ये बहुत ज़्यादा कर्व है, तो हाँ एक डिफरेंट एक्सपीरियंस देता है। सुपर स्क्वायरिश एक्सपीरियंस नहीं मिलता है।
तो डिस्प्ले में सुपेरिटी में देखा जाए मच बेटर कौन सा है, बहुत स्पेक्स, बहुत फंक्शनलिटी, बहुत यूसेज वाइज, तो कंपैरिजन में सैमसंग ज़्यादा बेटर है। बट इट्स नॉट लाइक आईफोन बैड है, ये भी बेटर है, बट यहाँ आपको ज़्यादा बेटर चीज़ मिल रही है। लेट्स टॉक अबाउट गाइस दी कैमराज। ये एक सुपर बेटर वाला स्टफ है बिकॉज दोनों ही फोन सुपर टॉप एंड फ्लैगशिप फोन है, तो आपको जबरदस्त कैमरा क्वालिटी मिलेगी। फर्स्ट अबाउट दी नंबर्स, दोनों फोन में डिफरेंट हिसाब दिया गया है। सैमसंग आपको ज़्यादा कैमरा ऑफर करता है, ज़्यादा वर्सेटाइल एक्सपीरियंस देने की कोशिश कर रहा है। आईफोन में रिलायबल स्टफ है, 2-3 कैमरे बहुत सालों चल रहे हैं और चलते चले आ रहे हैं। एक वीडियो में बताना मुश्किल है, इसीलिए मैंने एक डिटेल में कैमरा टेस्ट वीडियो बना रखा है just between the iPhone, the Samsung and of course the new emerging flagship phone, the Vivo X200 Pro। तो आप वो वीडियो देखेंगे आपको बहुत ही डिटेल में नजर लगेगा। मैं आपको यहाँ पे समरी बता दे रहा हूँ जो फटाफट क्विक काम देखना चाहते हैं। जैसे कि देखो फोटोज की बात कर लें, बोथ फोन से आपको फोटोज बहुत ही तगड़ी आती हैं, बट अगर आप एक्चुअल डिटेल्स क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, नंबर 1 स्टफ, तो सैमसंग आपको मच बेटर एक्सपीरियंस दे सकता है। चाहे आप नॉर्मल फोटो लो, चाहे आप नाइट मोड लो, चाहे पोर्ट्रेट लो, चाहे सेल्फी लो। और अगर आप ज़्यादा वर्सेटिलिटी चाहते हो कैमरे को लेके, लाइक स्पेशली डेडिकेटेड लॉन्ग टर्म जूमिंग दिया गया हो, अल्ट्रा वाइड भी मस्त तरीके का दिया गया हो, तो सैमसंग आपको नंबर्स ऑफ स्टफ ज़्यादा देती है। तो उस टर्म्स में भी सैमसंग आपको ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस दे रहा है। ऐसा नहीं कि आईफोन से शॉट बैड आते हैं, अब चूंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो एक ही विनर हो सकता है, तो सैमसंग क्लियरली आपको मच बेटर एडवांटेज दे सकता है। फोटोज़ के टाइम में आप मेन में कैमरा वीडियो बनाते हो 4K 60 टाइप वाले, तो आईफोन एक नेक्स्ट लेवल का वीडियो बनाता है, जिसकी क्वालिटी से लेके स्टेबलाइजेशन से लेके डिटेल से लेके सब कुछ बहुत ही औसम होती है। वही अगर हम अल्ट्रावाइड की बात करें, उसमें भी आईफोन आपको बहुत ही मस्त वीडियो बनाता है। वही चीज़ दोनों ही फ़ोन अच्छे बनाते हैं, लेकिन कंपैरिजन है तो एक ही विनर। तो वीडियोज़ के टाइम में आपको आईफोन मच बेटर एक्सपीरियंस दे सकता है। चूँकि यहाँ पे कैमरा कंट्रोल है, ये थोड़ा मच राउंडेड है, तो ये ग्रिप करने में ज़्यादा मज़ेदार एक्सपीरियंस देता है कंपेयर टू सैमसंग के जो थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्म का एक्सपीरियंस है ना, तो ये उतना एक्सपीरियंस अच्छा देता नहीं है। ये आपको मच बेटर स्मूथर एक्सपीरियंस दे सकता है। तो फॉर वीडियो लवर्स के लिए आईफोन इज़ द बेस्ट चॉइस, फॉर फोटो लवर के लिए सैमसंग इज़ द बेस्ट चॉइस। ऑन दी बैटरी स्टफ, अब सुपर सैड पार्टी है गाइस, फ्लैगशिप होने के बाद में आपको फ्लैगशिप टेक इन फ्लैगशिप से नहीं मिलता। वहीं जबकि अदर ब्रांड्स के जो फ़ोन हैं, जब आपको बहुत सारे ऑफर मिलते हैं, जैसे कि वीवो, रियलमी, iQOO, OnePlus, ये भी आपको फ्लैगशिप स्पेक्स देते हैं, लेकिन बैटरी में फ्लैगशिप चीज़ें देते हैं, फास्टर चार्जिंग देते हैं। इन दोनों फ़ोन में देखा जाए तो ये आपको मैक्स 45 वाट देता है, 5000 मिलियंस की बैटरी है, 25 वाट और 4650 बैटरी कैपेसिटी मिलती है। नाउ डिपेंड्स ऑन ऑटोमेशन, फ्लैगशिप में ऑटोमेशन काफ़ी बेटर होता है। मैंने इस वीडियो के लिए जस्ट टू मेक श्योर कि सारी चीज़ें डिटेल हो, अल्टीमेट मेगा फ्लैगशिप बैटरी टेस्ट वीडियो भी परफॉर्म कर रखा है, वो भी आप वीडियो चेकआउट कर सकते हो। मैं आपको जो समरी बता देता हूँ, नहीं समरी नहीं बताऊंगा, उसके लिए आपको फुल वीडियो देखना पड़ेगा। समरी में ये है, देखो दोनों फ़ोन मैं सुबह से शाम तक एवरीडे आजकल कैरी कर रहा हूँ, तो एज ए रूटीन में दोनों फ़ोन को सुबह चार्ज कर देता हूँ बिफोर आई डू माई योगा एवरीथिंग ऑल, ताकि टेक लिए रेडी हो जाए। तो शाम तक आते आते नियर सिमिलर टास्क परफॉर्म करते हुए कैमरा, सोशल मीडिया, मिक्स स्टफ, वीडियोस जो भी देखता हूँ, आईफोन में मुझे नंबर ऑफ बैटरी रिमेनिंग ज़्यादा मिलती है कंपेयर टू सैमसंग के। बाकी चार्जिंग दोनों फ़ोन की स्लो है, 50 मिनट दोनों फ़ोन अप्रॉक्स लगाते हैं चार्ज करने, अगर आप 45 वाट के चार्जर से चार्ज करते हैं तो। ऑन द स्पीकर्स गाइस, देखो दोनों ही बहुत ही मजेदार स्पीकर्स हैं। फटाफट आपको मैं डेमो सुनाता हूँ, फिर हम कुछ बात करेंगे। जितना हमने बहुत दिनों सुन के समझ में आया वो ये कि लाउडनेस सैमसंग की काफ़ी ज़्यादा, थोड़ा नहीं, आपको अराउंड 25% मोर लाउडर लगेगा सैमसंग फोन कंपेयर टू आईफोन के। टेक स्पेक्स की बात करें, बेस आईफोन का मच बेटर लगेगा आपको यूज़ करने में। हाँ, जिनको बेस पसंद है उनके लिए पसंद है, बेबी को बेस पसंद तो आईफोन पसंद। सैमसंग का क्या है, देखो इसमें आपको अदर स्टफ लाइक जो ट्रेबल होते हैं ना, इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो आपको मच बेटर से फील होंगे। प्लस सैमसंग का जो साउंड है थोड़ा सा शार्प है ना, पतली आवाज़ जिनको पसंद होती है वो यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे वो थोड़ा थिक लाउडर साउंड का एक्सपीरियंस मिलेगा। सो बेस्ड ऑन दैट आप डिसाइड कर सकते हैं क्या। बाकी मैं बॉलीवुड सॉन्ग हॉलीवुड सॉन्ग प्ले नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ द कॉपीराइट। सो जो म्यूजिक मैंने को सुनाया और जो अपना एक्सपीरियंस मिला मैंने आपको बता दिया।
लेट्स टॉक अबाउट गाइस सॉफ्टवेयर। अब देखो ये बहुत ही इंडलेस चीज होती है, इस पे हम फ्यूचर में बहुत ही डिटेल में बात करेंगे बहुत ही जल्दी, वेरी सुन। iOS वर्सेस एंड्रॉइड आपके लिए कौन सा बढ़िया एक्सपीरियंस दे सकता है। फिलहाल अगर हम जस्ट बेसिक्स की बात करें कि सैमसंग में आपको थोड़ी चीज़ें क्या अच्छी मिलती हैं इन जनरल यूज़ करने में, और आईफोन आपको क्या चीज़ें अच्छी मिलती है, क्या चीज़ें बुरी मिल सकती हैं, कुछ छोटी चीज़ बताता हूँ जो कि आपको एक्सपीरियंस को बढ़िया बता सकते हैं। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट दी अपडेट्स एंड ऑल। सैमसंग में आपको लेटेस्ट One UI 7 मिलता है, यहाँ पे आपको 7 ईयर्स का मेजर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा, जबकि आईफोन में ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है, 5 साल से लेके 7-8 साल तक अपडेट मिलता रहता है। तो आप लंबे समय तक फोन चलाना चाहते हो, दोनों फोन 4 to 5 ईयर्स बहुत ही आसानी से चल जाएंगे। आईफोन थोड़ा सा फास्ट रहेगा बिकॉज यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो मच बेटर टाइटली कंट्रोल होती है, तो ये अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है लॉन्ग रन में। सैमसंग की परफॉर्मेंस थोड़ी सी डिग्रेड हो सकती है, बहुत ज़्यादा नहीं कंपेयर टू आईफोन के। लेट्स टॉक अबाउट सम एक्सक्लूसिविटी जो मिलती है, जैसे कि अब अगर आपके लिए सेफ्टी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा चाहते हो, तो ऑफ कोर्स iOS इज दी बेस्ट ऑप्शन बिकॉज ओनली एप्पल ही है जो iOS यूज़ करती है। अब यहाँ पे बहुत भसड़ होती है तो ये ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर है, बट ऐसा नहीं है कि सैमसंग में आपको सिक्योरिटी फीचर मिलते नहीं है। सैमसंग ने खुद का नॉक्स का सॉफ्टवेयर यूज़ किया था जो कि बहुत ज़्यादा सेफ एंड साउंड होता है, जैसे कि सिक्योर फोल्डर, तमाम तरह चीज़ें जो सैमसंग के फोल्डर को फ़ोन को बहुत अच्छा बनाती हैं। प्लस सैमसंग आपको यूजिंग गुड लॉक बहुत सारे कस्टमाइजेशन दे सकता है, जैसे कि लाइक ईयर्स हो, या आप बहुत ज़्यादा ट्विक्स कर सकते हो सैमसंग के फ़ोन को कस्टमाइज कर सकते हो। वो एंड्रॉइड चीज़ें जो आईफोन में चीज़ें बहुत ही लिमिटेड मिलती है। तो यहाँ पे देखोगे आपको एड्स दिखाई पड़ेंगे, लेकिन जो सेम एप्लीकेशन एंड्रॉइड और सैमसंग में आप यूज़ करोगे वहाँ पे कोई एड्स दिखाई नहीं पड़ेंगे। इससे याद आया कि आईफोन्स में आप 16 प्रो मैक्स नहीं जानना, अगर आप कोई एप्लीकेशन बाय करते हो तो बहुत से एप्लीकेशन है जिन्हें आपको हाई प्राइस मिलेंगे, जैसे गेम की बात कर लें, यूट्यूब प्रीमियम की बात कर लें। इवन अगर आप ऊबर ओला कुछ यूज़ करते हो तो आईफोन में प्राइसिंग ज़्यादा दिखाएगी आपको 16 प्रो मैक्स में, जबकि यहाँ पे कम दिखाई पड़ेगी। अब चूंकि गाइस दोनों फ़ोन काफ़ी बिग फॉर्म फैक्टर के हैं, रियली सेम डायमेंशन के, लेकिन फिर भी सैमसंग को इन जनरल यूज़ करने आपको बेटर एक्सपीरियंस ऐसे मिलेगा बिकॉज यहाँ पे, और इन जनरल किसी भी आप बात कर लो फ़ोन पे, तो यहाँ पे जो जेस्चर है वो आपका बोथ बाई डायरेक्शन था। आपने यहाँ से ओपन किया तो आप राइट से भी लेफ्ट से भी कहीं से भी स्वाइप कर सकते हो। लेकिन अब इस फ़ोन में प्रॉब्लम क्या है, आप जैसे कोई भी एप्लीकेशन ओपन करोगे ना, तो वो चीज़ यहाँ पे आपको जस्ट सिंगल डायरेक्शन होगा। लाइक मैं जनरल में आया और ये आईफोन स्टोरेज में आया, तो मुझे बैक करना है तो मुझे ऐसे करना पड़ेगा। अब आप देख रहे हो मैं किस तरीके से बैक कर रहा हूँ, सो मुझे ऐसे स्ट्रेच करना पड़ रहा है, या तो आप दूसरा हाथ यूज़ करोगे तो वन हैंड यूसेबिलिटी आपको, इवन तो बिग फोन है तो यहाँ पे ज़्यादा बेटर मिल रही है कंपेयर टू आईफोन 16 प्रो मैक्स के। प्लस आपको मैं एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूँ, अब स्टोरेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर आप आईफोन यूज़ करते हो तो यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट चीज़ आपके लिए आई क्लाउड ही है, वहीं पे आप सारा बैकअप इंस्टॉल कर सकते हो। अब आपको आगे गूगल ड्राइव भी होता है। गूगल का क्या है, गूगल वन की चीज़ें हैं जो गूगल की वो आईफोन में बहुत ही बुरी काम करती हैं। जैसे गूगल ड्राइव आप यूज़ करो, आपको कुछ चीज़ अपलोड करनी है तो वो आप बैकग्राउंड में अपलोड नहीं कर सकते, आपको स्क्रीन कंप्लीटली ऑन रखना पड़ेगा। एज्यूम अगर आप 150 GB के ऊपर कर रहे हो तो ये ओवरनाइट ऐसा था, आपको होल नाइट के लिए अपने सिक्योर फ़ोन को अनलॉक कंडीशन में रख के अपलोड करना पड़ेगा। सुपर पैथेटिक, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया गया। आई क्लाउड का प्लान बहुत ही एक्सपेंसिव है। मैं आपको अपना दिखाता हूँ, मैंने लास्ट ईयर फ़ोन लिया था और अभी आप मेरा स्टोरेज देख लो, जनरल और आईफोन स्टोरेज देखोगे, आई क्लाउड यहाँ पे कंप्लीटली फुल है। अब मुझे या तो एवरी ईयर 9,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा तब जाके मैं स्टोरेज पा सकता हूँ, जबकि ये चीज़ यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ नहीं है। तो हाँ, ये आईफोन 16 प्रो मैक्स आपका मच एक्सपेंसिव ऑप्शन है। इवन आफ्टर फ़ोन बाय करने बाद आपको एवरी मंथ बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ सकता है, तब आप जाके अपना फ़ोन रेगुलरली यूज़ कर पाओगे प्रॉपरली। लेट्स टॉक अबाउट द AI ऑल्सो गाइस, बिकॉज दोनों ही फ़ोन ने अपने आप को बहुत ज़्यादा हैविली मार्केट किया है कि AI और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही तगड़ा दिया गया है। एप्पल केस में क्या, अगर आपको इंटेलिजेंस का फीचर यूज़ करना है तो आप इंडिया में यूज़ नहीं कर सकते, आपको अपने फ़ोन का रीज़न यूनाइटेड स्टेट सेट करना पड़ेगा और लैंग्वेज भी आपको चेंज करनी पड़ेगी, तब यहाँ पे यूज़ कर लोगे। और बहुत सारे फीचर यहाँ पे आ जाते हैं। अब आप सेटिंग में आओगे, यहाँ पे देखो ऑप्शन मिले एप्पल इंटेलिजेंस एंड सिरी। अगर आप सैमसंग में आते हो तो गैलेक्सी AI के फिर सेटिंग में दिया गया। अब दोनों में आप डिफरेंस देखो, यहाँ पे आप देखोगे ये मोरलेस लाइक सेटिंग काइंड ऑफ स्टफ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे एग्जैक्ट ये नहीं बताया गया कि क्या क्या AI के नए फीचर इस आईफोन 16 प्रो मैक्स में दिए गए। लेकिन अगर आप ये बाय करते हो तो यहाँ पे आप देखोगे क्लियरली बहुत सारे हेडिंग सब हेडिंग में लिखा हुआ है विद सम डिस्क्रिप्शंस कि आप पढ़ सकते हो। अगर आप थोड़े बड़े एजुकेटेड पढ़े लिखे हो तो आप कायदे समझ जाओगे कि क्या फीचर क्या करता है। पॉइंट समझ गए, ये बेटर एक्सप्लेनेटरी है, नॉन टेक के लोग भी आसानी से पढ़ के समझ सकते हैं। बाकी हमने कुछ महीने पहले जब AI का फीचर आया था एप्पल का, तो हमने डिटेल में कंपेयर कर रखा था कि ये कैसा काम करता है। कुछ नए फीचर्स ऐड हुए हैं, वो हम फीचर मेरे को फिर से दिखाते हैं। फिलहाल हम कुछ फीचर्स की जस्ट कंपैरिजन करते हैं, देखते हैं कौन सा कैसा काम करता है। बात करते हैं
ड्यूरिंग द कॉल में दोनों फ़ोन में आपको लाइव ट्रांसक्राइब का फीचर मिलता है। बाय द वे, कॉल से याद आया, आईफोन में आप कॉल रिकॉर्डिंग फाइनली कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक्सप्लिसिटली कॉल पे ड्यूरिंग कॉल बटन क्लिक करना पड़ता है, देन वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता है और आप अदर पार्टी आपको आसानी से सुन सकता है आपने क्या स्टार्ट किया है। जबकि सैमसंग में आपको यहाँ पे साइलेंट कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर मिलता है और सैमसंग के फ़ोन में आपको मच बेटर कॉल ब्लॉकिंग और स्पैम प्रोटेक्शन मिलता है, जो कि आईफोन के केस में बहुत ही सुपर पैथेटिक होता है। आप ट्रू कॉलर इंस्टॉल भी करेंगे तो वो भी प्रॉपर्ली यहाँ पे काम नहीं करता, जबकि सैमसंग में ये चीज़ काफ़ी प्रॉपर्ली काम करती है। दोनों ही फ़ोन में आपको ड्यूरिंग कॉल लाइव ट्रांसक्राइब का फीचर मिलता है, लेकिन जितना हमने टेस्ट किया दोनों फ़ोन सुपर परफेक्ट नहीं है। हाँ, दोनों फ़ोन में रिकॉर्डिंग बहुत अच्छे से हो जाती है, आप टेक्स्ट को सुन सकते हैं, सॉरी ऑडियो सुन सकते हैं, लेकिन उसको आप ट्रांसक्राइब करेंगे तो दोनों ही फ़ोन की फंक्शनलिटी में इश्यूज़ हैं, कोई भी परफेक्टली काम नहीं करता है। दोनों ही फ़ोन में आपको समराइज़ का फीचर मिलता है, यानी कि कोई आर्टिकल आप सेलेक्ट करते हैं उसको समराइज़ करेंगे। तो डिफरेंस ये है कि आईफोन ने आपको वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज और कंसाइज वे में कुछ चीज़ लाइन्स में आपको दिखाने की कोशिश की जाती है, लेकिन सैमसंग में क्या है वो चीज़ मच बेटर तरीके से यूजिंग बुलेट्स एंड फॉन्ट्स आपको एक्सप्लेन करके दिखाया जाता है। बाय द वे, आईफोन बाय डिफ़ॉल्ट आपको चैट जीपीटी सपोर्ट करता है नेटिवली, आप यहाँ पर इंस्टॉल करके कॉन्फ़िगर कर सकते हो। जबकि अगर आप अल्ट्रा बाय करते हो आपको 6 मंथ का जेमिनी का एडवांस वर्जन फ्री में मिलता है, आप उसको आसानी से यूज़ कर सकते हो। अब ये भी एक डिबेटेबल टॉपिक है, चैट जीपीटी वर्सेस जेमिनी, वो भी फ्यूचर में फिर से बात करेंगे। अगर आपको इंटरेस्टेड है लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो फिलहाल दोनों में अलग तरह की चीज़ें दी जाती हैं। ऑल्सो लेट्स कंपेयर द थर्ड फीचर, दोनों फ़ोन में आपको ऑब्जेक्ट इरेजर का फीचर मिलता है। अब जितना हमने टेस्ट किया दोनों फ़ोन में ये चीज़ें वर्क करती है, लेकिन किसी भी फ़ोन में आप ये नहीं कह सकते कि वो 100% परफेक्टली वर्क कर रही है। कभी आईफोन बढ़िया काम करता है, कभी सैमसंग बढ़िया काम करता है, कभी इसमें इशू, कभी उसमें इशू। हाँ, चीज़ें दी गई हैं, आपको एक दो बारी ट्राई करना पड़ेगा, तब वो चीज़ आप आसानी से हटा सकते हो। इन द समरी ऑफ दिस सॉफ्टवेयर इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू यूज़। अगर आप आईफोन यूज़ कर चुके हो, यू नो प्रोज एंड कॉन्स। अगर आपने एंड्रॉइड नहीं यूज़ किया है देन यहाँ पे आपको मच बेटर फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, कस्टमाइजेशन मिलता है, जो कि यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड दिया गया है। अब दोनों फ़ोन मैं पर्सनली एक साथ यूज़ कर रहा हूँ फ्रॉम मैनी डेज़, और अगर मैं ऐसे बताऊँ दोनों ही फ़ोन गाइस बहुत ही फास्ट एंड फ्लूइड है। ऐसा आपको नहीं लगेगा कि एक फ़ोन स्लो है एक फ़ोन फास्ट। आप बस चूँकि अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो कुछ बातें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, बिकॉज सबका यूसेज अलग होता है और बेस्ड ऑन दैट कोई फ़ोन आपको अलग तरीके से हेल्प कर सकता है। फर्स्ट अगर हम बात करें स्पेक्स की, एप्पल आपको लेटेस्ट सीपीयू मिलता है जो एप्पल का बायोनिक है 18 प्रो, और यहाँ पे आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का रैम की बात कर लें। आईफोन आपको मिलता है 8 GB और यहाँ आपको मिलता है 12 GB से स्टार्टिंग होती है। क्या रैम का भी डिफरेंस है, बट परफॉर्मेंस कैसी, लेट्स फाइंड आउट। अगर नंबर्स की बात करें सबसे पहले हम एंड्रॉइड बेंचमार्क का स्कोर देखें क्या निकल के आता है। तो मैंने दोनों फोन में स्ट्रेट वे आपके साथ एंड्रॉइड स्टार्ट किया था और स्कोर आप देखोगे आपके सामने है। आईफोन का स्कोर आपको थोड़ा सा कम दिखाई पड़ेगा और सैमसंग का ज़्यादा है। वैसे अल्ट्रा का स्कोर और ज़्यादा आ सकता है, एंड्रॉइड में ये चीज़ चेंज होती है। अगर हम टेम्परेचर डिफरेंस देखें तो सैमसंग का टेम्परेचर अराउंड 4 डिग्री ज़्यादा था कंपेयर टू आईफोन के। सो या लुक्स लाइक कूलिंग यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा बेटर दिखाई पड़ रही है। मूविंग फर्दर अगर हम गीक बेंचमार्क के स्कोर की बात करें लेटेस्ट 6 में, अगर हम सीपीयू स्कोर चेक करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे स्कोर्स में काफ़ी फ़र्क दिखाई पड़ेगा। जो सिंगल कोर स्कोर है आईफोन 16 प्रो मैक्स का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कंपेयर टू सैमसंग के, लेकिन मल्टी कोर स्कोर सैमसंग का ज़्यादा अच्छा कंपेयर टू आईफोन के। अब इससे डिफरेंस कहाँ पड़ सकता है वो भी आपको आगे बताता हूँ इसी परफॉर्मेंस टेस्ट में। वहीं अगर हम जीपीयू की बात कर लें उसका स्कोर देखोगे तो सरप्राइजिंगली आईफोन का स्कोर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 38 के हमारे इस टेस्ट में, और जबकि 32 के सॉरी, और यहाँ पे आपको मिले अराउंड 18 के। सो डबल से थोड़ा सा कम डिफरेंस है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब इससे क्या फ़र्क पड़ सकता है वो भी आपको मैं आगे इस परफॉर्मेंस टेस्ट में दिखाता हूँ। क्विकली अगर हम 3D बेंचमार्क के स्कोर भी देख लें तो इसका भी रिजल्ट देख लोगे। एक्सट्रीम मैंने टेस्ट चला रखा है दोनों में, और यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस अराउंड 1 डिग्री है। दोनों फोन रिलेटिवली सेम तरह से पहुँचे और कूल भी अपने साथ हो गए, लेकिन यहाँ पे आप स्कोर देखोगे तो आपको फ़र्क पड़ेगा। एंड स्टेबिलिटी स्कोर भी आप देखोगे बहुत ज़्यादा है। आईफोन का जो स्टेबिलिटी परसेंटेज है वो 65% है, जबकि सैमसंग का 50%, यानी कि इसमें आपको थोड़ी सी कम थ्रॉटलिंग और लॉन्ग टर्म में परफॉर्मेंस थोड़ी बेटर मिल सकती है कंपेयर टू सैमसंग। वही अगर स्कोर की बात करें तो सैमसंग का स्कोर ज़्यादा आया है नंबर्स में कंपेयर टू आईफोन, यानी कि डे टू डे परफॉर्मेंस में आपको ये ज़्यादा फास्ट एंड फ्लूइड फील हो सकता है। और उसके बारे में अभी आपको मैं बताता हूँ कैसे। काफ़ी बातें अभी मैंने कह दी, चलिए बताता हूँ वो सारी क्या बात है। मैंने दोनों फ़ोन में एक 7 GB की 4K 60 FPS की अराउंड 20 मिनट की फाइल रेंडर करने की कोशिश की और उसको मैंने 1080p में कन्वर्ट करने की कोशिश की। आप यहाँ पे अगर रिजल्ट देखोगे तो काफ़ी डिफरेंस आपको दिखाई पड़ेगा। आईफोन ने रेंडर टेस्ट जो है वो 7 मिनट 35 सेकंड में पूरा कर लिया, जबकि सैमसंग वही टाइम लग रहा है अराउंड 20 मिनट 55 सेकंड। तो क्लियरली डबल क्या अराउंड 3 टाइम्स आप देखोगे परफॉर्मेंस का फर्क है। अब चूँकि इस फोन में आपने देखा था जीपीयू की परफॉर्मेंस काफ़ी तगड़ी थी, तो अगर आप ग्राफिक्स ओरिएंटेड टास्क करोगे तो हो सकता है आईफोन 16 प्रो मैक्स आपको मच बेटर परफॉर्मेंस दे सकता है कंपेयर टू सैमसंग के।
नेक्स्ट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे हमने 105 पिक्सल 6 से खींची हुई फोटो एक्सपोर्ट करने की कोशिश की ऑन दी लाइट रूम में, और यहाँ पे रिजल्ट देखोगे बहुत ही अमेजिंग मिल रहा है। सैमसंग ने इस केस में काम यहाँ पे अराउंड 11 मिनट में कर दिया, जबकि आईफोन ने वही काम पूरा करने में लगा 20 मिनट। तो नॉन जीपीयू ओरिएंटेड टास्क परफॉर्म करते हैं, लाइक स्ट्रेट वे स्टैटिक फोटोज डाल रहे हैं, तो वहाँ पे हमने देखा सैमसंग ने मच बेटर काम किया। तो समझ में आया, पुराने स्कोर्स मैंने आपको दिखाए थे उससे अब यहाँ पे क्या लॉजिक फिट बैठ रहा है। गेमिंग पे आने से पहले मैं आपको थोड़ा सा वाईफाई की स्पीड टेस्ट बता दूं। मैंने ऑफिस में 2 वाईफाई लगा रखे हैं, तो मैंने दोनों डिफरेंट नेटवर्क से ट्राई किया। जो सिक्का ब्रॉडबैंड की स्पीड है वो मैंने टेस्ट करने की कोशिश की ऑन द सेम 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे। तो यहाँ पे आप देखोगे आईफोन में आपको जो अपलोड स्पीड है वो मच बेटर मिलेगी कंपेयर टू सैमसंग के। और मैंने दूसरे नेटवर्क यानी एयरटेल के 5 गीगाहर्ट्ज़ नेटवर्क पर ट्राई किया, वहाँ पे भी मुझे अपलोड स्पीड आईफोन में ज़्यादा बेटर मिली कंपेयर टू सैमसंग के। लेकिन सैमसंग के केस में डाउनलोड स्पीड ज़्यादा बेटर है इन एनी नेटवर्क। तो या अगर आप डाउनलोड ज़्यादा करते हैं तो सैमसंग का आपको वाईफाई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो चिप लगी ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस दे सकती है। नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करें, फ्रैंकली जितना मैंने टेस्ट किया ऑन द डिफरेंट प्लेसेस में यूजिंग सेम नेटवर्क और एयरटेल दोनों फ़ोन में, आईफोन में नेटवर्क की इशू रहती है। यहाँ पे 4G 5G बहुत ज़्यादा स्विच होता है, और अगर नेटवर्क 5G का थोड़ा सा भी वीकर होता है तो फ़ोन रिलेटिवली कोशिश करता है 4G पे ज़्यादा रहने की रादर देन 5G पे देने की, रीजन जो भी है। लेकिन यहाँ पे सैमसंग में मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, ये फ़ोन मोस्ट ऑफ द टाइम्स 5G पे ही रहा जितना मैंने टेस्ट किया। और अगर हम गेमिंग की बात करें, देखो ये अल्टीमेट चीज़ है। अब चूंकि दोनों फ्लैगशिप फ़ोन है, CPU बहुत ही दमदार तगड़े हैं, तो ऑफकोर्स आपको स्पीड तो दोनों में मज़ेदार मिल ही रही है, तो गेमिंग एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा मिलेगा। एज ऑफ नाउ जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, सैमसंग ओनली स्मूथ एंड एक्सट्रीम प्रेस यानी कि 90 FPS तक गेमिंग सपोर्ट कर रहा है, जबकि आईफोन में आपको ये 120 FPS का सपोर्ट मिल रहा है। अब गेमिंग टाइम में देखो वैसे खेलोगे दोनों फ़ोन में कोई भी लैग वैग आपको नज़र नहीं आने वाला है, लेकिन आप प्योर हार्डकोर गेमर हैं, लाइक रियली प्रोफेशनल गेमिंग करते हैं, तो आईफोन आपको मच बेटर एक्सपीरियंस देता है गेमिंग में। सैमसंग उस चीज़ के लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, वैसे कैजुअली प्ले करते दोनों फ़ोन सुपर फास्ट एंड फ्लूइड है। समरी बात करूँ, देखो इन केस मैं आपको अपने पर्सनल प्रेफरेंस बताता हूँ। अगर मैं वैल्यू फॉर मनी फ़ोन ऑप्शन देखूँ, लाइक दोनों फ़ोन नियर अबाउट सेम प्राइस में आपको मिल जाते हैं। उसमें कुछ बेनिफिट ये मिल रहा है ड्यूरेबिलिटी वाइज, ऑफ कोर्स हमने पहले भी देख रखा है। अब शायद मैं आपको ड्रॉप टेस्ट करके ना दिखाऊँ, बट इवेंचुअली आप जहाँ चाहे टेस्ट करके देख सकते हो। दोनों फ़ोन आपको स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड है, बट प्राइसिंग के हिसाब से यहाँ पे मुझे 512 GB ऑप्शन मिला है, यहाँ पे जस्ट 256 मिल रहा है। सो यस, बोनस ये है कि मुझे iCloud के उन चक्करों में नहीं पड़ना पड़ेगा, स्टोरेज मुझे अलग से बाय नहीं करना पड़ेगा गूगल का, वो सारी चीज़ मुझे यहाँ पे मिल जाती हैं। सैमसंग में आपको 1 मंथ के लिए टेम्प्रेरी अनलिमिटेड क्लाउड स्टोरेज मिलता है, अगर आप फ़ोन रिपेयर को दे रहे हो या दूसरे फ़ोन में स्विच कर रहे हो, बैक में वो कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा ऑप्शन नहीं मिला, ओनली iCloud इज द ओनली ऑप्शन। तो अगर हम प्राइस वर्सेस फीचर देखें, इरिस्पेक्टिव ऑफ iOS, एंड्रॉयड, एप्पल, सैमसंग, तो सैमसंग आपको ज़्यादा फीचर ऑफर कर रहा है यूसेज के टर्म में। ऑफ कोर्स मैं आपको बताना भूल गया, S Pen तो यहाँ पे है ही, उसका तो आप जानते ही हो, वो हम कवर नहीं कर रहे हैं। इट्स लाइक राइटिंग टूल, और आपके ब्लूटूथ से आप शटर कैमरा शटर बटन से यूज़ कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें। सैमसंग आपको ज़्यादा बेटर ऑफर दे रहा है यूजिंग द S25 अल्ट्रा फीचर्स के टर्म में, चाहे वो कैमरा हो, चाहे डिस्प्ले हो, चाहे सॉफ्टवेयर के फीचर्स हो, चाहे AI का फीचर हो, यहाँ पे हर चीज़ आपको ज़्यादा मिली। अपडेट्स तो लंबे हो ही गए हैं। वही अगर हम इसकी बात करें, आईफोन इज स्टिल ग्रेट अगर आप एप्पल के सिस्टम से लॉग्ड इन हो, लाइक अगर आप एप्पल वॉच यूज़ कर रहे हो, आप मैकबुक चलाते हो, आप एयरपॉड्स लेना चाहते हो या यूज़ कर रहे हो, तो आई थिंक आपके लिए ओनली ऑप्शन ये, बिकॉज मल्टी डिवाइस कनेक्टिविटी सैमसंग में आपको उतना बेटर नहीं मिलेगी यूजिंग एप्पल प्रोडक्ट के, जो यहाँ पे मिल जाती है। तो अगर आप उस सिस्टम लॉग्ड इन हो तो आपके लिए आईफोन 16 मैक्स बेटर। अगर आप ये सारी चीज़ नहीं यूज़ करते हो, आप इन जनरल बाई करना चाहते हो, आई थिंक सैमसंग आपको मच बेटर वैल्यू फॉर मनी ऑफर कर रहा है इन टर्म्स ऑफ दैट। बाकी ये तो गाइस मेरे थॉट्स है, आप भी अपने कमेंट से बता सकते हो। अब चूंकि दोनों फोन में पर्सनल यूज़ कर रहा हूँ, जो मुझे लगा मैंने आपको शेयर कर दिया। दोनों फोन रिटेल यूनिट से मैंने बाय किए, सो या इट डजंट मैटर। अब ये मत करना कि इसने पैसे देते, हमें कोई पैसे नहीं देता, हम अपने आप से खरीद के बनाते हैं। तो जो ऑनेस्ट फैक्ट होता है वही हम आपको शेयर करते हैं। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैव अ ग्रेट डे।